बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है नॉर्थ कराची के इलाके से। जी हाँ, इस वक्त आप देख के हैरान होंगे कि हम अमूमन स्टूडियो से शोज़ करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जी स्पोर्ट्स और जी टीवी के माइक और कैमरे की ज़रूरत होती है ग्रास रूट स्पोर्ट्स के हवाले से, वहाँ जी टीवी का माइक और जी टीवी का कैमरा हम वक्त दस्तयाब होता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी नॉर्थ कराची में, कि जहाँ पर स्टेडियम की तामीर का काम जारी है। और ये एक ऐसा स्टेडियम है कि जहाँ पे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेली जाएगी, बल्कि क्रिकेट के साथ साथ इंडोर गेम्स भी खेले जाएंगे। स्विमिंग पूल भी यहाँ पे मौजूद है, स्नूकर, फुटबॉल, फुटसॉल और भी दीगर खेलों की फैसिलिटीज़ जो है वो इस स्टेडियम में जो है वो फराहम की जाएगी। अभी ये बिल्कुल इब्तिदाई फेज़ है और जी टीवी और जी स्पोर्ट्स की कोशिश ये है कि पहले फेज़ से ही जो है हम आपको इस स्टेडियम के साथ जो है वो मुंसलिक करें। इस स्टेडियम में किस तरह काम हो रहा है, कौन कौन लोग इस स्टेडियम में इस वक्त अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनसे आपका तारुफ कराएँ, उनके आपको ख्यालात सुनाएं और साथ साथ फिर ये बताएं कि आगे चल कर जो है ये स्टेडियम जो है ये आने वाले वक्तों में किस फेज़ में और किस रूप में जो है वो अपनी असल शेप जो है वो हासिल कर सकेगा। आइए ज़रा आपको स्टेडियम के लिए अंदर की जानिब लेके चलते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी नॉर्थ कराची में, कि जहाँ पे ग्राउंड की रेनोवेशन का काम जारी है और बहुत ही ज़बरदस्त काम यहाँ पर होने के लिए जा रहा है, कि जहाँ पे ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि इसके साथ साथ दीगर स्पोर्ट्स की इंडोर और आउटडोर फैसिलिटीज़ को कराची के अवाम इंजॉय कर सकते हैं। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, बेस्ट एवर विकेट कीपर प्रोड्यूस्ड बाय पाकिस्तान। एक ऐसी शख्सियत है जो ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और जिनको क्रिकेट ग्राउंड बनाने का भी बहुत शौक़ है, ग्रास रूट क्रिकेट पे भी काम करने का बहुत शौक़ है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि कोरंगी में इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाया। फिर इसके साथ साथ इन्होंने गुलबर्ग में क्रिकेट का मेला जो सजाया, कि जहाँ पर आज भी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से दिन में और रात में फ्लड लाइट्स में मैचेस खेले जाते हैं। अब एक और ग्राउंड की रेनोवेशन का बीड़ा इन्होंने उठाया है और नॉर्थ कराची एक ऐसा इलाका कि जहाँ से माजी में पाकिस्तान को अगर मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करता हूँ तो पाकिस्तानी डेस्मंड हैंस, रईस अहमद जैसा प्लेयर पाकिस्तान को मिला जो उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अपनी कारकर्दगी के जौहर दिखाए। इसके अलावा सईद बिन नासिर जैसा प्लेयर मिला जिसने डोमेस्टिक में रन्स के अंबार लगाए। लेकिन उसके बाद ये इलाका जो था वो कहत का शिकार हुआ, यहाँ से क्रिकेटर्स सामने नहीं आए और इसी बेड़े को, इसी अज़म को लेकर राशिद लतीफ़ साहब ने इस ग्राउंड की रेनोवेशन के काम का आगाज़ किया। शो में खुशामदीद कहते हैं राशिद लतीफ़ भाई को। सर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अली, क्या हाल है? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राशिद भाई, बड़ी खुशी हो रही है एक दफ़ा फिर यहाँ पर आपको देख के, क्योंकि मेरे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेटर तो हैं ही हैं, लेकिन ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, आवाम के लिए काम करते हैं। और मैंने इस शख्सियत को अपने आंखों से जो है वो ग्राउंड में तगारी उठाते हुए भी देखा है, मट्टी उठाते हुए भी देखा है, कचरा उठाते हुए भी देखा है। कोई आर नहीं है इनको अपने हाथ से काम करने में और यही वजह है कि ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में लोग इनसे दिल से प्यार करते हैं। राशिद भाई, एक बड़ा बीड़ा उठाने आप जा रहे हैं। ये यहाँ से जिस तरह मैंने पहले कहा सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आए और उसके बाद एक कहत का सिलसिला शुरू हुआ। क्या कहेंगे, ये सोच कैसे आई? बड़ी जगह है, मुश्किल काम है यहाँ पे, लेकिन मैं थैंक्स बोलता हूँ कारवां को जिन्होंने सपोर्ट किया इसको, कि हम इसको लेके चलते हैं। जो छोटी जगह होती है उसको बनाना आसान हो जाता है, लेकिन जब बड़ी जगह है जहाँ पे प्रैक्टिस एरिया ये देखेंगे आप, यहाँ पे 9 पिचेस बनेंगी और मेन ग्राउंड रेनोवेशन, तो मेरे ख्याल से हम अकेले नहीं कर पाते। तो इसमें कारवां ग्रुप में आए और हमारे साथ जुड़े हैं पार्टनरशिप के साथ, और यहाँ के जितने भी अखराजात हैं वो करेंगे और यहाँ प्रमोट करेंगे क्रिकेट। एक होता है ना कि कमर्शियल के लिए आए हैं, तो वो चीज़ नहीं है। इसी वजह से शायद हमारी पार्टनरशिप हुई है। जो प्लेयर यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे उनसे कोई पैसा नहीं, कोचेज़ को हम सपोर्ट करेंगे। अभी हाल ही में एनईडी से हमने साइन किया कि हम अपने कोचेज़ को बायोमैकेनिक्स भी सिखाएंगे, डेटा भी सिखाएंगे। ये खित्ता बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह आपने कहा यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट होती आई है, पहले भी हुई है और अभी भी हो रही होगी। लेकिन अगर सरजानी टाउन देखते हैं, नॉर्थ देखते हैं, नाज़ाबाद देखते हैं, पीछे का इलाका देखते हैं, कोई इतनी फैसिलिटीज़ है नहीं। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से खेलने वाले का भी सिर्फ कैमरे लगे हैं और कुछ है नहीं। इतने सारे बच्चे हमारे पीछे और वहाँ कितने सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं शौक़ भरपूर है। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में सिर्फ फ़ौरन ही चीज़ें नहीं निकल आएंगी। जिस तरह से आप काम करते हैं, ग्रास रूट पे काम करते हैं, आज खड़े हुए भी हैं, सिर्फ बोल नहीं रहे, खड़े हुए भी हैं यहाँ पे, जहाँ पे अभी मट्टी है सिर्फ। मैं ज़्यादा अगर हालात ठीक रहते हैं, बारिश कम होती है, 4 महीने में इंशाल्लाह हम आपको यहाँ पे
प्रैक्टिस होते हुए भी दिखाएंगे। तो टीवी का GTV का शुक्रिया कि वो आए। और हालात आपको पता है कि धरना भी चल रहा है, बारिशें भी हो रही हैं, उसके अंदर ये चीज़ रिकॉर्डिंग करना बहुत खुशाइन है हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप लोग आए, कवर कर रहे हैं। और हमारी टीम और दूसरे लोग मिल के इस जगह को बहुत ज़बरदस्त और कामयाब जगह बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा राशिद, हम देख रहे हैं, अगर मेरे कैमरा में दिखा सके इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे जो ये प्रैक्टिस एरिया है, अभी इस वक्त ये अंडर डेवलप है। जिस तरह राशिद भाई बात कर रहे हैं, इस वक्त हम मिट्टी के ऊपर खड़े हैं, लेकिन जिस तरह भी हमारी राशिद भाई से ऑफ एयर भी बात हो रही थी, जो इस ग्राउंड के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कारवान के, मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट सिकंदर बख्ता, उनसे भी हमारी बात हो रही थी। कहा कि अक्टूबर में इस ग्राउंड के पे हम पहली बॉल गिरा देंगे। तो राशिद भाई वाकई गिरा देंगे पहली बॉल? डिपेंड करता है बारिशों के ऊपर कि 10-15 दिन बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि अभी जो चीज़ें खोदी हुई थी, पानी इतना अंदर चला गया, तो 10 दिन उसके अक्टूबर में भी फिंगर क्रॉस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते में डेफिनेटली हम कर लेंगे। और कारवां की बात की आपने, सिकंदर बहुत डेडिकेटेड, और आपने कमेंट्री, आप लोग के पार्टनर ही हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है काम करने में। होता है ना स्मूथ ऑपरेटर, यहाँ पे पाँव अड़ाने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन सिकंदर वाकई में जिसके लिए काम कर रहे हैं, ख़ुद भी काम करना चाह रहे हैं, बड़ा स्मूथ है, उनकी डायरेक्शन क्लियर है, हमारी डायरेक्शन क्लियर है। जैसे सरोज भाई को कौन नहीं जानता, वो यहाँ पे 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी ग्राउंड मैंने नॉर्थ कराची के 24 घंटे यहाँ अवेलेबल हैं। और ये सिर्फ पैसों से नहीं बनती, ये आपके पैशन से बनती है, ये आपके शौक़ से। और जितने लोग हैं हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, जब तक उनके पाँव में धूल नहीं लगेगी ये अच्छी चीज़ नहीं बन सकती। बहुत सारे लोग घर पे बैठ के भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो चीज़, जिस तरह खेतों का बोला जाता है कि खेत वो हरा भरा होता है, फलदार होता है, जिसके मालिक के पाँव में धूल लाए उस मट्टी की। अच्छा राशिद, क्या शौक़ है आपको ये? जिस तरह मैंने पहले भी कहा, मैं आता हूँ उस पर, ये कि आपने कोरंगी के अंदर मैंने देखा वो ग्राउंड बिल्कुल गैर आबाद था, उसको आपने आबाद किया। और शायद राशिद भाई अपने मुंह से नहीं बताएं, लेकिन मुझे मालूम है, क्योंकि हमने कई मरतबा खुद अपने PSL के शोज़ के लिए, इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए राशिद भाई को कॉन्टैक्ट किया, तो राशिद भाई ने लाखों रुपए की ऑफ़र उस वक्त ठुकरा दी, क्योंकि उस वक्त ये सरकारी चैनल के साथ नहीं थे उस ज़माने में। इन्होंने कहा नहीं, मैं ग्राउंड बना रहा हूँ, मैं पूरा फोकस उस पर। और अगर आप उस दौर के राशिद लतीफ़ को देखते तो तपती धूप में जो है वो तगारियाँ उठा रहे हैं, वो जो है वो ट्रालियाँ चला रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं। उसके बाद फिर गुलबर्ग में काम किया, फिर इस्लामाबाद में आपने इस्लामाबाद क्लब का ग्राउंड बनाया। तो ये आपको शौक़ है? शौक़ कह सकते हैं। जब जिस ग्राउंड में भी जाता हूँ, मेरी आदत है कि जैसे यहाँ से देखते हैं ना, मैं यहाँ से नहीं देखता, मैं उस कोने से देखता हूँ कि क्या क्या बन सकता है यहाँ पे। और सबसे पहले होता है पाकिस्तान में, कहीं पे भी आप लोग देखेंगे, कहीं पे भी जाएंगे, वहाँ प्रैक्टिस एरिया नज़र नहीं आएगा आपको। नेशनल स्टेडियम में बाहर आपको नज़र आएगा कुछ बनी हुई है। एक होता है ना क्या, स्टेट ऑफ द आर्ट, आके मज़ा है। जिस तरह अभी हमने गुलबर्ग में किया है, हमने इस्लामाबाद क्लब का किया है, कि खेलने भी मज़ा है। तो शौक़ के बगैर नहीं हो सकता। तो आप यही कह सकते हैं कि हाँ, शौक़ है कि यार कुछ चीज़ बन जाए। आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बना जाएं कि खेलते रहें। आपने कोरंगी की बात की, शकील सज्जाद कितने अच्छे हमारे साथी हैं, अभी भी हैं गुलबर्ग में। वो खुद ही पानी लगाते थे पूरे ग्राउंड, बोलने की ज़रूरत नहीं। रियाज शेख मरूम वहाँ पे रहते थे, उन्होंने बड़ा काम किया। वो हमारे अपनी मेहनत थी, क्योंकि फंडिंग हमारी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो खुद करते थे। लेकिन अब है तो हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और हमारी पूरी टीम है, सरवत अली है, या जितने वसीम भाई हो गए, सिकंदर खुद हो गए, और बहुत हमारी हैशटैग की टीम है जो वीडियो कर रही है, आप लोग आ गए। तो ये सबका प्रोजेक्ट है, सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। इसको हमारी एकेडमी की ख़ास बात यह है कि हर कोई उसको ऑन कर सकता है, ठीक है ना, दरवाजे खुले हुए होते हैं, हर कोई उसे ऑन कर सकता है। और राशिद भाई जो बात कर रहे हैं कि ग्राउंड बनाना ही मकसद नहीं है, बल्कि ग्राउंड बनाने के बाद उस ग्राउंड को आबाद करना भी जो है वो मकसद है। और जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का, कराची की हिस्ट्री का नहीं बल्कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा इनामी रकम का टूर्नामेंट था, वो भी कोरंगी जैसे मज़ाफ़ाती इलाके में राशिद भाई ने करवाया। और कौन सा ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर था जो उस वक्त जिसने कोरंगी की उस गलियों का रुख नहीं किया, उन सड़कों का रुख नहीं किया, उस 1 करोड़ के टूर्नामेंट को खेलने के लिए। मुझे उस टूर्नामेंट को कवर करने का एजाज़ हासिल है। इवन UAE की भी टीम वहाँ पर आई थी और उसने भी फिर वहाँ पे टूर्नामेंट खेला था। इस पर मैं बात करूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जी टीवी और जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि ग्रास रूट स्पोर्ट्स को कवर करें, और यही वजह है कि इस वक्त आज हम राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी नॉर्थ कराची में मौजूद हैं। और आप देख रहे हैं कि जो ये बीज है ये आने वाले दिनों में इंशाल्लाह तनावर दरख्त बन के सामने आएगा। और इस तरह मैंने पहले भी कहा कि राशिद भाई को सिर्फ ग्राउंड बनाने का शौक़ नहीं है, ग्राउंड आबाद करना भी इनका हुनर है। राशिद भाई, जिस तरह 1 करोड़ रुपये का टूर्नामेंट आपने कराया, बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन वो उसके बाद वो सिलसिला कंटिन्यू क्यों नहीं रह सका? क्या हर्डल्स आए आपको, या आपने ऐसा बेंच मार्क सेट कर दिया कि उसको दोबारा ना आप मीट कर सके ना कोई और मीट कर सका? नहीं, वो दीवाने का ख्वाब था और वो हमने किया। सिटी गवर्नमेंट CDG के उस वक्त होती थी, मुस्तफ़ा कमाल साहब होते थे, एक आइडिया फ्लोट किया था और वो उन्होंने उसको किया। और अभी भी हमने यहाँ की जो अब KMC हो गई, उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि उस तर्ज का हमें टूर्नामेंट कराएंगे, लोगों को ज्वाइन करना है हमें। क्लब क्रिकेट का रिवाइवल वहाँ से आराम से हो जाएगा। लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। क्लब क्रिकेट रिवाइवल नहीं हो सकता जब तक आप इसको पैसे नहीं लाए। 1 करोड़ में बहुत ताकत है, ठीक है। हमने वो कर दिया 2010 में, लोग आज तक नहीं सोच पा रहे, ठीक है। तो वो एक बड़ा इवेंट था और हमारी पक्की एक उम्मीद है कि ख्वाहिश भी है कि इस ग्राउंड पे और गुलबर्ग में हम एक और बड़ा टूर्नामेंट कराएं और पूरा पाकिस्तान देखे कि क्लब क्रिकेट में कितनी जान है। लेकिन नाम हम उनके क्लब के वही रखेंगे जो न्यू कराची है, मलीर है, ठीक है, नाज़माबाद है, ठीक है, जहांगीर रोड है। तो इस तरह की जगह जो इलाके हैं उनके ऊपर बेस होना चाहिए। तो कोशिश है कि हम फ्यूचर में कोई ऐसा बड़ा इवेंट कराएं जो कि जैसे आपने कहा वो यादें हमें अभी तक याद हैं। 1 करोड़ का, वो 2 करोड़ का था, हारने वाले को 50 लाख भी थे, सेमीफाइनलिस्ट को 10 लाख, विनिंग प्राइस 1 करोड़ था, क्वार्टर फाइनल में हारने वाले को 5-5 लाख, 2.5 लाख, पूरे पैसे हमने हाथ साफ करके गए थे। तो वो अच्छा याद कराया। बिल्कुल हमारी उम्मीद है कि हम दोबारा वो इवेंट कराएंगे। और क्लब क्रिकेट को भी यहाँ पे, असल में यहाँ पे आने का मकसद हम ज़्यादा प्रायोरिटी ना लोकल्स को देंगे, ठीक है। दूसरी जगह से भी अच्छे प्लेयर्स आते हैं, लेकिन यहाँ का अगर मुकामी प्लेयर होगा ना, वो खेलना चाहेगा और अच्छा प्लेयर होगा तो हम उसको हेल्प करेंगे। राशिद भाई, क्लब क्रिकेट को तो आप शुरू करा ही देंगे, लेकिन आपको लगता है कि कराची क्रिकेट इस वक्त एक तरीके से यतीम हो गई है, क्योंकि कराची से टैलेंट सामने नहीं आ रहा, और अगर आता भी है, माजी में टीम बनती थी, मलीर से टीम बनती थी। ये तो पंच लाइन है मेरी कि कराची का बाप वापस आ गया है। हाँ बिल्कुल, मैं इसी पे आता हूँ कि अब्बू वापस आ गए। वो लोग सुन लें जो कराची क्रिकेट ठेकेदार बने थे कि अब्बू जो है वो वापस आ गए। पहले टीम बनती थी कराची की, मरीर से प्लेयर आते थे, कोरंगी फ्रेंड से प्लेयर आते थे, लांडी फ्रेंड से प्लेयर आते थे, न्यू कराची से प्लेयर आते थे, लेकिन अब एक मखसूस इलाके से ही प्लेयर आते हैं। राशिद भाई, ये चीज़ आपके जहन में है कि कराची की जो क्रिकेट है वो ठीक है महदूद हो गई है, ठीक है एक इलाके से आ रहे हैं लेकिन महदूद हो गई है? महदूद, ग्राउंड के वसाइल इतने ज़्यादा नहीं रहे। अगर मैं मलीर की सिर्फ बात करता हूँ, जब हम खेलते थे, मैं था, सईद आज़ाद, अरशद लईक, जफ़र चौधरी, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। वो हमारे 2-4 में 11 ग्राउंड थे। आपने पट्टी देखी है मॉडल कॉलोनी की, मलीर कंपेनियन था, टीना स्क्वायर था, फिर अंदर मॉडल, फिर ईसा जाफ़र, फिर मलीर स्पोर्ट, फिर पाक स्टार, फिर यूनाइटेड, फिर ब्राइट, फिर शाहीन, अजीमपुरा। ये तो आपके सारे इलाके हैं। तो ये सारे ख़त्म हो गए। इससे बड़ा फ़र्क पड़ गया। अगर साजिद रियाज आए तो यूनाइटेड में खेल के आए, अतीकुर रहमान आए तो यूनाइटेड में खेल के आए, आसिम कमाल या दूसरे प्लेयर आए तो वो मलीर कंपेनियन में खेल के आए। तो ग्राउंड करीब थे, वो ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से। लेकिन हम अब क्या करेंगे, कोशिश हमारी है कि अंडर 15 से और अंडर 17 के यंग प्लेयर जो किसी क्लब में नहीं खेलते उनको वजीफ़ा सिस्टम करें। 15 तो हमने कर लिए हैं प्लेयर्स, हम 25 प्लेयर से पैसे नहीं लेंगे, प्लेयर को पैसे देंगे, चाहे नॉर्थ कराची हो, चाहे वो गुलबर्ग की अकेडमी हो। हम जो भी हमारी हैसियत होगी हम उसके लिहाज से वजीफ़ा देंगे लड़कों को, और जितनी भी हेल्प हो सके, और रिवाइवल करेंगे कराची की क्रिकेट। राशिद भाई, जो वजीफ़े की आपने बात की है, इसमें सिर्फ आपको कारवान का साथ हासिल होगा, क्योंकि कारवान बड़ा काम कर रहा है पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से। इस ग्राउंड को आप देख ही रहे हैं कि किस तरह इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एक बड़ा स्टेडियम बन के सामने आएगा, और इसके साथ साथ ग्रेड 2 की भी क्रिकेट वो कर रहे हैं, तो UAE में भी बहुत काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कारवां के अलावा भी और मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी आपके साथ हैं? मेरे ख्याल से नहीं, इंडिविजुअल लोग काफ़ी हैं हमारे पास। जाकिर भाई सपोर्ट कर रहे हैं, इनवेरिक्स वाले, उनका बड़ा हाथ है। कुछ लोग और हैं जो कि गुलबर्ग की एकेडमी को भी और यहाँ को हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम एक निकल जाएं ज़रा। ये आपको मट्टी हुई देख रहे हैं ना, थोड़ा टाइम लगेगा। 1-1.5 महीने में हम यहाँ से निकलें तो दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएंगे कि हम एकेडमी किस तरह से रन करेंगे। और इंडिविजुअल काफ़ी लोग हमें सपोर्ट करते रहते हैं, और काम अगर अच्छा करेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, जो राशिद भाई बात कर रहे हैं, इससे क्रिकेट ग्राउंड के अलावा भी हम आपको कुछ मनाजिर दिखाएंगे जो इंडोर पे ये काम करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे फुटसॉल की फैसिलिटीज़ होगी, स्नूकर की भी फैसिलिटी होगी, इसके अलावा स्विमिंग पूल, एक बहुत ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट स्विमिंग पूल है, वो भी इसको भी रेनोवेट करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ग्रास रूट क्रिकेट की बात हो, राशिद भाई साथ हो,
इंटरनेशनल क्रिकेट की बात ना हो, पाकिस्तान की क्रिकेट की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। ये क्या चल रहा है क्रिकेट बोर्ड के अंदर के? यहाँ से एक प्लेयर या कोच नाकाम होता है, उसको यहाँ रख देते हैं, यहाँ नाकाम होता है, उसको दूसरी सीट उठा के दे देते हैं। राशिद भाई, कितनी दफ़ा वो कहते हैं मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता, ये बार बार हमको और आपको क्यों डस रहे हैं? यार एक हफ्ते से पाकिस्तानी जो खबरें हैं उसके ऊपर नज़र ही नहीं है। जब आप इधर आ जाते हो, प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो, वक़ार यूनुस को बनाया, अभी आपका क्या इशारा वहाँ पे है। मैं अभी इस वक्त यहाँ पे खड़ा होकर यही गुड लक ही बोल सकता हूँ। बाकी जब काम करूँगा दोबारा से टीवी पे बैठूँगा, फिर वो अलग ही सिस्टम होता है। लेकिन गुड लक हो, पाकिस्तान टीम इस वक्त क्रिकेट पूरी भंवर में फंसी हुई है। निकलना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि हम बहुत लोवेस्ट लेवल, इससे लोवेस्ट लेवल मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं देखा। वर्ल्ड कप हमने जाने दिया, चले गए 50 ओवर्स का, T20 भी जाने दिया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि नामुनासिब हालात पैदा हो चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, और हम दुआ कर सकते हैं। ठीक है ऋषि भाई, लेकिन ठीक है, अभी आप टीवी पे नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन वक़ार यूनुस के हवाले से, क्योंकि आप काफ़ी क्रिकेट वक़ार यूनुस के साथ आप खेले हैं, UBL से आपने बहुत क्रिकेट खेली है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वक़ार यूनुस एज ए हेड कोच, एज ए बॉलिंग कोच वो इतना डिलीवर नहीं कर सके जिस पाए कि वो बॉलर थे। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको देना, वहाब रियाज का एक्सपेरिमेंट हमारा नाकाम हो चुका है। हाँ, जिम्मेदारी देखें अब किस मद में दी, अभी कुछ मैं अपने अल्फाज को महफूज किया हुआ है अभी ना, कि और राशिद लतीफ़ भी क्या जो अल्फाज महफूज करे, ये क्या ये इस रूप में मैंने देखा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर ना मे भी सही हो, कोच का की किट नहीं उतरती। वक़ार यूनुस बहुत बिग नेम था, तो मे भी जब वो कोच कर रहा हो तो वक़ार यूनुस कोच कर रहा हो, एक कोच ने कोचिंग नहीं की। मुझे लगता है कमेंट्री अच्छी रही उनकी, ज़बरदस्त रही, लेकिन 2 कोचिंग के जो इनके स्पैन रहे बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे। लेकिन क्या है कि हम अभी इनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चेंज हो सकता है। क्योंकि हमारे तो फिंगर टिप्स पे क्या काम कराने हैं। अब देखिए, हम 2 महीने में पता चल जाएगा कि क्या काम कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है पाकिस्तान में, किन चीज़ों की, कहाँ कहाँ हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, किन किन प्रोविंस में हमें फैसिलिटीज़ चाहिए, किन किन जगहों पे अच्छे प्लेयर आते हैं, कहाँ कहाँ हमें प्रॉपर एकेडमीज चाहिए। वो 2 दिन में, अभी 2 दिन नहीं 2 महीने के अंदर सब मालूम चल जाएगा। अच्छा, ये तो आपने बात की है पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट के हवाले से कि ग्रास रूट क्रिकेट पे, अंडर एज क्रिकेट भी आप कवर करने जा रहे हैं, इसके साथ साथ क्लब क्रिकेट को भी आप कैटर कर रहे हैं, लेकिन एक और नेगलेक्टेड क्रिकेट है विमेंस क्रिकेट। इस ग्राउंड पे विमेंस क्रिकेट के हवाले से क्या फैसिलिटीज़ आप देंगे? यार, जो मेरे ख्याल से जो मेंस को मिलनी चाहिए, मिलती है, सेम उनको भी मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने काफ़ी दफ़ा PCB को भी बोला है कि इनका अपना ग्राउंड होना चाहिए, हर प्रोविंस में एक अपना, जहाँ पे सिर्फ वुमेन कर रही हों। हम मोस्ट वेलकम करते हैं, यहाँ पे डे हमें रखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इतने सारे मर्द हजरात खेल रहे हैं या चल रहे हैं, उनमें नामुनासिब हालात होंगे, लेकिन यहाँ टैलेंट होगा। मैं सुना है कि 2-3 लड़कियाँ जो पाकिस्तान टीम में, जूनियर टीम में इस इलाके से हैं, तो वो कहाँ जाती होंगी, KCC जाएंगी या आगे जाएंगी। इसको हम अभी वर्किंग नहीं की, लेकिन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा राशिद भाई, अगस्त में बांग्लादेश आ रही है और पाकिस्तान जो सर्जरी की बात हो रही है उससे एक तासुर ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टीम में तब्दीली होगी। क्या लगता है आपको कि जो पाकिस्तान शाहीन गए उसमें कितने प्लेयर जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ इंडक्ट किए जा सकते हैं? सर्जरी से सिर्फ सर्जी हो गया अभी, सर्जी ये तो शुरू से ही है ना। देखें, टेस्ट टीम चेंज नहीं होनी चाहिए। जो बहुत सारी टीम हमारी होती है कि लास्ट टीम किसी को पता भी नहीं होगा कि कौन गया था, अब्दुल्ला शफीक था या साइम अयूब था, अब ओपन कौन करेगा। ये चीज़ें हमें मॉनिटर करनी चाहिए, आपके मॉनिटर होनी चाहिए कि याली सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया की हम खेले थे, उससे पहले हम कौन सी सीरीज़ खेले थे, उसमें कौन से प्लेयर्स खेले थे। कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। अगर किसी को एक परफॉर्मेंस के ऊपर लेके आ जाते हैं, जैसे हुरैरा की बात है, अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा था, ऑस्ट्रेलियन टूर पर ड्रॉप हो गया वो, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा भी परफॉर्म किया, अब दोबारा आ जाएगा। तो अंदर बाहर नहीं करें, एक प्लेयर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको टीम के साथ रखें। ठीक है, एक प्लेयर आइडेंटिफाई किया, टीम के साथ रखें, लेकिन कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि वो टीम के साथ ही रहते हैं, वो खेल नहीं पाते। मैं बात कर रहा हूँ अबरार की। राशिद भाई ने बहुत काम किया अबरार के ऊपर, और अभी इन्होंने एक नाम लिया था, वो अनसंग हीरो हैं। इस किस्म के लोग मुझे बहुत पसंद हैं, जो जिनको ना सिले की परवाह होती है, ना सताइश की तमन्ना होती है। सरवत भाई जैसे लोग जिन्होंने अबरार पे बहुत काम किया, लेकिन बेंच पे बिठा के रखा है, उसकी चाय बनाने की वीडियो तो वायरल कर रहा है PCB, तो खिलाने को तैयार नहीं है। चाय पिलाने की खैर नहीं, 2-3 नाम और है। उमर बिन यूसुफ, वो ऐसा प्लेयर मुसलसल रहा है ना, 50 ओवर में टीम के साथ रहा, T20 अबरार पे आ रहा हूँ। अबरार देखें, नुकसान अपने ही किया ना उन्होंने, घूम के आ गए सारे। अबरार वो आपका वेपन था जो कि ट्रबल कर सकता था।
बड़ी टीम को भी छोटी टीम को भी, क्योंकि रीड नहीं होता। अब दूसरे बॉलर रीड हो गए हैं, गुगली रीड हो गई है, अबरार का नहीं पता चलता, इसलिए सक्सेसफुल बॉलर रहा टेस्ट मैचेस में, उनको बिल्कुल खिलाना चाहिए। फिर जैसे हुरैरा खेल रहे हैं, यंग प्लेयर में अगर देखते हैं तो उमर बिन यूसुफ ऐसे प्लेयर हैं जो कि हर जगह जाके परफॉर्म करते हैं, हर कंडीशन में करते हैं परफॉर्मेंस। अब देखते हैं कि क्या टीम बनाते हैं, अभी जब टीम बनेगी उसके बाद देखते हैं। ठीक है, और विकेट कीपर के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपसे ज़्यादा ऑथेंटिक कोई बता नहीं सकता, सरफराज या रिजवान? अरे यार मुश्किल है, पहला को मुश्किल सवाल कर रहे हैं। राशिद भाई से तो मुश्किल ही सवाल ही बनते हैं। यार देखो, रिजवान को ना जब एक टेस्ट मैच उसको सरफराज को जब एक टेस्ट मैच खिलाया था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, फिर दूसरा भी सरफराज ही खेलता था। लेकिन अभी जब तक सरफराज में हिम्मत है, वो खेलना चाह रहा है और खेल सकता है, तो टेस्ट मैच सरफराज ही खेलता है। अच्छा राशिद भाई, मुझे याद है कि जब 92 के में पहले टूर में जब राशिद भाई इंग्लैंड के टूर पे जा रहे थे, उस वक्त मोइन खान पाकिस्तान के फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे, राशिद भाई उस वक्त सेकंड विकेट कीपर के तौर पे जा रहे थे। राशिद मैंने उस वक्त ये कहा था कि मैं जा तो सेकंड विकेट कीपर रहा हूँ, लेकिन आऊँगा जब वापस आऊँगा तो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हूँगा। ये कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर था, ये क्यों नज़र नहीं आता? और दूसरी चीज़, जब ये बार बार सरफराज खुद कहते हैं कि रिजवान मुझसे बेहतर विकेट कीपर है, ये कोई डिप्लोमेसी है या हालात की आगाही है? देखिए, बोट बहुत चेंज होते हैं, आपके सामने ही है कि मानी साहब थे थोड़े अर्से पहले, 2-3 साल पहले, फिर रमीज़ राजा आ गए, फिर नजम सेठी आ गए, फिर ज़का अशरफ आ गए, मोहसिन नकवी आ गए। इसी में आपके चेयरमैन चेंज हुए सिलेक्शन कमेटी के, उसमें हेड कोच। तो बहुत सारे की अपनी मंशा होती है, अपनी ख्वाहिश होती है, ये टीम खेलनी चाहिए। उसकी वजह से हमारी टीम जो डैमेज हो रही है ना, वो हो ही इसी वजह से रही है। सिर्फ ये केस सरफराज के साथ नहीं है, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ। नहीं, मेरा सवाल सर ये है, सरफराज खुद से क्यों कह रहे हैं रिजवान, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं समझा नहीं मैं। कि सरफराज खुद कहते हैं कि रिजवान मुझसे बेहतर विकेट कीपर है, तो फिर उस तरह अपने चांसेस को महदूद नहीं कर रहे हैं। बड़ापन है ना ये तो। अच्छा, ये बड़ापन है। ऑलराइट। अच्छा, एक और बड़ापन भी है, शाहीन शाह अफरीदी ने कहा मैं कप्तानी का लिस्ट में शामिल नहीं हूँ, और दूसरी तरफ उनका नाम भी काफ़ी आ रहा है, कंट्रोवर्सी भी बहुत आ रही है कि जो उन्होंने पूरा जो है वर्ल्ड कप स्पॉइल कर दिया। ये वो तो गलती हो गई, ये बाबर कप्तान नहीं बनते थे, अगर अपने बना दिया था, एक दफ़ा चेंज होगी ना। गलती अगर की है, ज़का अशरफ साहब ने गलती कर दी है, तो शाहीन बन गए तो फ़ौरन ही चेंज थोड़ी करेंगे। उनकी इतनी सारी आपने प्रॉब्लम बता दी, ये प्रॉब्लम है, वो क्या लाइकिंग दोस्ती, दोबारा आपने बना दिया। बात ऐसी नहीं होती दोस्ती वस्ती की, लेकिन जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, अब जो उनको लेके आया उनसे काम करवाया होगा, मुझे लगता है ऐसा ही है। लेकिन मेरे ख्याल से गलत फैसला था, शाहीन को ही कंटिन्यू करना चाहिए था। अब उसके बाद ही टीम में प्रॉब्लम हो, ये नहीं है बाबर की प्रॉब्लम नहीं, जिसने कप्तान बनाया बाबर को, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब को बतौर, क्योंकि आप अभी इस्लामाबाद में भी रहे हैं, आपने पंजाब गवर्नमेंट को करीब से भी देखा है, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर मोहसिन नकवी साहब बड़े कामयाब हैं, लेकिन किस तरह उनको एज ए पीसीबी हेड आप देख रहे हैं? क्योंकि बाबर आमिर को वापस लाना, फिर अम्माद को वापस लाना, बाबर को वापस लाना, वहाब को सर्जरी के नाम पे हटाना, फिर उसको मालदीव भेज देना, फिर मोहम्मद वसीम को एकदम से दोबारा सिस्टम का हिस्सा बना देना, वक़ार यूनुस को लेकर आना, तो हम रिपीटेडली वही चीज़ें देख रहे हैं कि एक चीज़ आप करते हैं, उसके बाद दोबारा उठा के कहीं और जगह फिट कर देते हैं। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर किस तरह देख रहे हैं? आपने सारी गलतियों की निशानदेही कर दी, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सर, आपकी राय और मेरी राय में फ़र्क है ना। निशानदेही आपने कर दी ना। इसको रेक्टिफाई, मैंने तो मसले बताया, अब हल क्या है? नहीं, मसला आपने ये सवाल नहीं पूछा, आपने प्रॉब्लम सामने रख दी, तो इसका मतलब है कि फेलियर है। ठीक है, इंडिया आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आएगा? इंडिया की बात अभी करना मुनासिब है, कर लें। सर, आपको सब ज़्यादा है। इंडिया देखिए, जब तक इंडिया रिटर्न में नहीं देता कि हम नहीं जा रहे आईसीसी को, जब तक इंडिया आ रहे हैं। और जो मोहसिन नकवी साहब एसीसी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फ़ायदा होगा? यार, इतने बड़े बड़े लोगों के सवाल मुझसे कर लेते हो, पाकिस्तान को क्या बोलूँ मैं, अभी हंसी आ रही है बस। अफसोस होता है पाकिस्तान क्रिकेट को साल में देख के। ठीक है, आप भी मुस्कुरा रहे हैं, मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ। अफसोस छोटी चीज़ है, सदमा है, सदमा समझते हो ना, वो है। राशिद भाई को सदमा है और हम सबको सदमा है। शायद आपको उनके लहजे में जो तलखी है वो शायद इसीलिए नज़र आती होगी कि इनको सदमा है, हम सबको सदमा है। हमें, चूँकि हम क्रिकेट कवर करते हैं इसलिए हमें सदमा है। इन्होंने वो सर्द और गम देखे पाकिस्तान क्रिकेट में जो इन्होंने देखे हैं। राशिद भाई, जाने से पहले कोई मैसेज अगर आप इस ग्राउंड के वाले से देना चाहें? नहीं, बस जो लोग आए हैं यहाँ पे, ये आप लोगों का ग्राउंड है, आप लोगों को हिफाजत आपका काम है। कोई दीवार से आता, देखो हमने दीवार ऊँची कर दी, दीवार से मत आओ, दरवाज़ा है, आराम से तोड़ फोड़ नहीं करो, यहाँ पे खेलो। और जो हम ट्रायल लेंगे
पूरी मेरिट पे लेंगे प्लेस और फिर उनको हम चाहते हैं कि इसको ऑन करो अपना समझो। ठीक है, थैंक यू सो मच। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, सन ऑफ सॉइल, जो हमेशा ग्रास रूट पे काम करते हैं। और आपने देखा कि किस तरह इस वक्त राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी नॉर्थ कराची में हम मौजूद थे और बात करते इस क्रिकेट के हवाले से। और GTV और जी स्पोर्ट्स का माइक और कैमरा हर उस जगह मौजूद है जहाँ पे स्पोर्ट्स में और ग्रास रूट स्पोर्ट्स में जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। राशिद लतीफ़ साहब के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको गुफ्तगू पसंद आई होगी। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट और कारवान स्पोर्ट्स के जो है उनके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी हैं, उनके रूए रवा भी हैं, सिकंदर बख्त साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम जानेंगे इस प्रोजेक्ट के हवाले से। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मारूफ क्रिकेट कमेंटेटर, क्रिकेट एनालिस्ट और एक ऐसी आवाज़ है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हलकों में हर दिल अजीज़ समझी जाती है। और अब एक बड़ा अच्छा इन्होंने एक स्टेप लिया कि ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे हैं। कारवां क्रिकेट क्लब जो इससे पहले UAE में क्रिकेट की जिम्मेदारियाँ थी अपने कांधों पर उठाया हुआ था, वहाँ पर क्रिकेट को रन कर रहा था। अब पाकिस्तान क्रिकेट में भी उन्होंने जो है वो काम करना शुरू किया। ग्रेड 2 क्रिकेट में कारवान क्रिकेट ने अपने कदम रख दिए और इस ग्राउंड के हवाले से भी कारवान का स्पोर्ट्स जो है वो अपना काम कर रही है। इस कारवां के स्पोर्ट्स के और कारवां क्रिकेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है इसके रूए रवा सिकंदर बख्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे अपने प्रोग्राम में चांस दिया और जितनी सारी आपने बातें बताई, ब्रीफ तो आपने दे ही दी है। थोड़ा सा बता दूँ बैकग्राउंड के कारवां एक क्रिकेट क्लब है ज़रूर UAE में, और इसको बाबर इकबाल साहब चला रहे हैं बहुत टाइम से और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस उनकी रही हैं ओवरऑल, मतलब बखातिर लीग हर जगह जीतते हुए आ रहे हैं। उनसे मेरी रिसेंट मुलाकात हुई तो उनका काफ़ी ये ख्याल था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट के लिए कुछ करना है जिसमें हम लड़कों को और बच्चों को चांस दे सकें। तो उस पर मैंने उनसे एक आइडिया शेयर किया था क्यों ना हम पाकिस्तान के अंदर भी एक लेग खोल लें। तो उसमें हमारी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये था, पहला कदम जो आपने जिक्र किया वो था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हम एक डिपार्टमेंट खोलें और ग्रेड 2 में पार्टिसिपेट किया और किया। ठीक है, अच्छा सिकंदर, आपके होते हुए माइक मेरे हाथ में ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि माइक आप अपने हाथ में रखें ताकि हम आज़ादाना बात कर सकें। सिकंदर, एक बड़ा एक मैसिव एक मेगा प्रोजेक्ट आप करने के लिए जा रहे हैं, और ज़रा बताइए कि इस वक्त हम जहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ पे 8 या 9 जो है प्रैक्टिस पिचेज़ होंगी। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की क्या और डिटेल है? अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि कारवां UAE के बाद कारवां पाकिस्तान जब लॉन्च हुआ, ग्रेड 2 ख़त्म हुआ, तो हमने बोला इसके आगे क्या। तो हमारा प्लान यही था कि एक एकेडमी तैयार की जाए, और राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी से बेहतर कोई नाम नहीं है जो कि बहुत अरसे से इस्टेब्लिश्ड है और कई डिफरेंट वेन्यूज़ पे काम किया है। तो राशिद भाई से जब जिक्र किया तो वो तो ऑब्वियसली उनके पास कोई 1 मिनट भी नहीं लगाया, उन्होंने कि हाँ इसको करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ एस्पेक्ट ये था कि ये कारवां पाकिस्तान और राशिद लतीफ़ क्रिकेट एकेडमी के बीच में जॉइंट वेंचर है। कारवां खुद भी एक क्रिकेट क्लब है, यहाँ पे तो डिपार्टमेंट है, UAE में क्लब है। तो हमने सोचा कि इसमें इन्वेस्ट करिए, जगह बहुत ज़बरदस्त है, 14 एकड़ पे ज़मीन फैली हुई है, और इसे मल्टी स्पोर्ट्स हमने इसको एक वेन्यू बनाना है जिसको हमने फेजेज़ में डिवाइड किया हुआ है। जिसके पहले फेज़ में हम प्रैक्टिस पिचेस, जिसमें 9 पिचेस यहाँ बन रही हैं, और उसके पीछे पूरा स्क्वायर रीले किया जा रहा है, पूरा आउटफील्ड रीले किया जाएगा, फुल साइज़ ग्राउंड है, उसको पूरा तैयार कर रहे हैं विद ब्रांड न्यू फ्लड लाइट्स, और इस लेवल की फ्लड लाइट्स जिसमें ब्रॉडकास्ट हो सके मैचेस। कॉमेंट्री बॉक्स पे काम हो रहा है, इसके अलावा पीछे ड्रेसिंग रूम है, वो बड़े लेवल पे काम हो रहा है। और हमारा पहला गोल ये होगा कि हम कोशिश करें कि इसको कम से कम फर्स्ट क्लास स्टेटस मिले, जो भी रिक्वायरमेंट्स हो जो भी उसकी होती हैं उसको हम पूरा करें। फिर फेज़ 2 में हम इस एरिना में जाएंगे जिसमें मल्टी स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ हैं, स्क्वॉश कोर्ट्स हैं, इंडोर जितने स्पोर्ट्स होते हैं, पीछे आपके पास 100 मीटर ओलंपिक साइज पूल है, डाइविंग पूल है, और फिर इसका जो पीछे बैक एरिया बहुत बड़ा, वहाँ पेडल टेनिस, बहुत सारी ऐसी डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इन 4 फेजेज़ में होगा। हमारी पूरी कोशिश ये है कि अक्टूबर के आखिरी वीक या अक्टूबर के मिड में हम यहाँ पहला टूर्नामेंट यहाँ पे करवाएं और इस वेन्यू को ओपन करें फॉर ऑल पीपल टू कम एंड प्ले हियर। एकेडमी से हमारा ये ताल्लुक है क्योंकि हमारा ये होम होगा कारवां पाकिस्तान का, साथ ही साथ लड़कों को ये मौका मिलेगा जो इस एकेडमी में हिस्सा लें कि वो ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट है उसमें अपनी जगह बना लें। अगर उनको लगता है कि पाकिस्तान में उनका चांस नहीं है तो हम उनको UAE भेजेंगे, वहाँ की टीम में वो हिस्सा ले सकते हैं कि वो भी कारवां का हिस्सा है। एंड प्लस वील रिप्रेजेंट देम ऑन डिफरेंट लेवल्स, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है नेक्सस स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, वो प्लेयर्स को और टैलेंट को, चाहे वो खेलता हो या जैसे आप हैं जैसे हम हैं, हम हर जगह फ़रोग़ दें, उनको पुश करें और आगे लेके। एग्जैक्टली। अच्छा सिकंदर, आप पूरी दुनिया में कमेंट्री करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग आप एक अरसे से कवर कर रहे हैं, फिर आपने सिंध प्रीमियर लीग भी कवर की, कश्मीर लीग में भी आप वहाँ पे मौजूद थे कवर करने के लिए। इसके साथ साथ आप जिम्बाब्वे भी जा चुके हैं, श्रीलंका में भी आपने कवर किया। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बताइएगा थोड़ा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो कहा जा रहा है कि श्रीलंका की तरफ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगी शो, या दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से होगी, आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकेगी और फिर इंडिया आ सकेगी?
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी चाहिए, हो सकेगी या नहीं हो सकेगी वो अलग बात है, होनी चाहिए। हमारा सारा एडवांटेज उस होम टीम का होता है जिसकी बारी होती है, और पाकिस्तान को दोनों हाथों से इसको ग्रैब करना चाहिए। और जितना हमें पता चल रहा है कि काम किया जा रहा है स्टेडियम्स में, इंडिया आएगा नहीं आएगा ऑफ कोर्स ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। मुझसे पर्सनली अगर पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा, लेकिन ऑफ कोर्स अगर लास्ट मिनट पे डिप्लोमेटिक लेवल्स पे कोई बातचीत हो जाए और आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि प्लेयर्स तो एवर रेडी होते हैं, पाकिस्तान ने हमेशा अपने दरवाजे खोले हुए हैं। आई थिंक आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो आई गेस ओवरऑल 95% टूर्नामेंट तो यहीं पे होगा पाकिस्तान के अंदर, ताकि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको भी मौका मिले कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट का काफ़ी टाइम हो गया है और विन विन सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, लास्ट मेरा क्वेश्चन है, बांग्लादेश आ रही है अगस्त में, इस सीरीज़ को किस तरह से देखते हैं? कुछ नए चेहरे आपको लगता है कि इसमें इंडक्ट किए जा सकते हैं? करने चाहिए इसमें। बांग्लादेश क्रिकेट को मैंने फॉलो किया है, बांग्लादेश को कमेंट्री भी उनके साथ काफ़ी की। वो भी एक ऐसी टीम है रिसेंट टाइम्स में जो थोड़ा सा नोज डाइव कर गई है अपनी परफॉर्मेंस में क्रॉस फॉर्मेट्स में। उधर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि चेंजेस आएँ, और किस किस्म की वो टीम भेजते हैं अभी तो हमें पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास अच्छा मौका है रेड बॉल के अंदर कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। ऐसे बहुत से लड़के हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने कायद आज़म ट्रॉफी में उसके अलावा अपने लोहा मनवाया है, और अभी हमारी ए टीम भी गई हुई, उधर भी कुछ ऐसी परफॉर्मेंसेस हुई हैं। आई थिंक यही वो मौके होते हैं जहाँ पे आप जो है ना टेस्ट केस जो है वो अपना फ्लोट करते हैं और देखते हैं कि हम कितने पानी में, क्योंकि होम कंडीशंस का एडवांटेज आपको होता है, तो आप कहते हैं कि एक अच्छा बैलेंस हो, फ्रेश मिक्स भी हो और आपके पास ऑफकोर्स एक्सपीरियंस भी हो। ठीक है, थैंक यू सो मच सिकंदर, हमारे साथ मौजूद है, आपने वक्त निकाला और इस पूरे जो प्रोजेक्ट है, इस तरह राशिद भाई इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, और फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल जो है वो कारवां जो काम कर रही है। उम्मीद है कि कारवां मज़ीद आगे चलता जाएगा, और वो कहते हैं मैं अकेला ही चला जाने में मंजिल, मगर लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। उम्मीद है कि कारवां राशिद लतीफ़ के साथ जो है वो मज़ीद आगे का सफ़र तय करेगा। हमारी आज की ये कोशिश और काविश कैसी रही कि जो आज हमने राशिद लतीफ़ क्रिकेट अकेडमी नॉर्थ कराची से आपके लिए की, और जिस तरह हम बार बार बात कर रहे हैं कि आज ये बीज है, कल इंशाल्लाह तनावर दरख्त बन के जो है ये सामने आएगा। अगले एपिसोड तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।